स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों का आवर्तिता। हमको पढ़ना है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों का आवर्तिता। तो ये जो चैप्टर है ये आपका एनसीईआरटी क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक नंबर 1 में तीसरा चैप्टर है ये। और जो यदि आपके पास पुराना एनसीईआरटी है तो ये चैप्टर काफ़ी लेंदी दिया हुआ है। नए सिलेबस के अनुसार इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ों को क्या कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं इस चैप्टर को क्या करूँगा, कवर करूँगा। और ये चैप्टर बेसिकली क्या है, थ्योरेटिकल है। इसमें बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझाया जा सकता है। तो जो ऐसी चीज़ें रहेंगी जिनको एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्लेन किया जाएगा। बाकी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसको आप नोट्स आप बिल्कुल बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपके इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है जो दिया है, सबसे पहले आपको पढ़ना है आधुनिक आवर्त नियम। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपको पता भी होगा क्लास 10th में कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसको किस बेसिस पे हमने बनाया हुआ है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे 9 बनाकर परमाणु क्रमांक के बेसिस पे बनाया गया है। तो तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब ये है, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो निश्चित परमाणु क्रमांक के बाद तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है, अर्थात गुणों की आवर्तिता प्रकट होती है। इससे क्या हुआ कि तत्वों के बारे में अध्ययन करना क्या हुआ, आसान हो गया। जैसे हमको पता है कि अभी तक ज्ञात 115 से ज़्यादा भी और कुछ नए तत्वों का भी खोज हो चुका है। तो इस पूरे तत्वों के बारे में एक एक करके हम अध्ययन नहीं कर सकते। तो उनको परमाणु क्रमांक के बेसिस पे जब हमने तत्वों को क्या किया, क्लासिफाई किया, तो कुछ ऐसे तत्व मिले जिनके गुणधर्म बिल्कुल कैसे थे, एक जैसे थे। तो जिन तत्वों के गुणधर्म एक जैसे थे उनको विशेष प्रकार से एक ही तरह के ग्रुप में या एक ही तरह के वर्ग में क्या किया गया, उसको रखा गया। तो इसी को कहते हैं हम तत्वों का आधुनिक आवर्त नियम, जिसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। दूसरा हेडिंग है आपका इसमें विशेषताएं। क्या विशेषता है आधुनिक आवर्त नियम का या आधुनिक आवर्त सारणी की। तो विशेषताएं में दो प्रकार की विशेषताएं हमको देखना है, आवर्तों की विशेषताएं और वर्गों की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवर्तों की विशेषताएं। जब पीरियोडिक टेबल मैं बनाऊंगा, कुछ अगले सेक्शन में वो आएगा पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पे आवर्त क्या होता है और वर्ग क्या होता है, तो आवर्त और वर्ग के बारे में वहाँ पे हम बात डिटेल में करेंगे। मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी, जैसा कि आपको पता है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी को मेंडलीव ने ही बनाया था और मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में आवर्त सारणी को रखा था। बाद में उसी के मेंडलीव के ही आवर्त सारणी में हमने क्या किया, संशोधन किया, और साइंटिस्ट ने संशोधन किया और मेंडलीव की ही आवर्त सारणी में कुछ संशोधन किया। और संशोधन ये था कि उसने परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे बनाया और बाद में साइंटिस्ट ने उसको मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ये कहा कि उसका परमाणु क्रमांक है, तो उसी में क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व अक्रिय गैस है। जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हुए जाओगे तो आपको अक्रिय गैस मिलेंगे, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, जब आवर्त सारणी बनाएंगे तो ये आपको दिखाया जाएगा वहाँ पे। फिर किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर तत्वों के गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे उनकी एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, घट जाती है, या उनका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्या होती है, इधर उधर या परिवर्तित होती रहती है, तथा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बदलती रहती है लेफ्ट टू राइट जाने में। और अगले नए आवर्त से गुणों की पुनरावृत्ति होती है। अगले नए आवर्त से जब दूसरा आवर्त आता है तो एक तत्व के नीचे दूसरा तत्व आएगा और उनके गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तत्वों का यह जो लक्षण है वो आवर्तिता कहलाती है। इसी लक्षण को हम क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। आवर्तिता का मतलब है किसी एक तत्व के समान दूसरा तत्व यदि गुणधर्म रखता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आवर्तिता कहेंगे। दूसरा है वर्गों की विशेषताएं, कि वर्गों को जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, जैसे अप टू डाउन जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं वर्गों की
विशेषताएं, तो उसको हम वर्ग कहते हैं। मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 9 है, जबकि मेंडलीव के समय जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो आवर्त सारणी बनाया गया है उसमें केवल 8 ही वर्ग थे। 8 ही यहाँ पे आवर्त लिख दिया गया है, वर्ग थे। अक्रिय गैस के बाद शून्य वर्ग को बाद में क्या किया गया है? जोड़ा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के बाद शून्य वर्ग को हमने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। तो ये थी कुछ विशेषताएं हैं जिसमें आवर्त की विशेषताएं तथा वर्ग की विशेषताएं हमने देखा हुआ है। उसके बाद आपका अगला हेडिंग है आधुनिक आवर्त सारणी का दोष, या कुछ अभी भी आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? कुछ दोष है, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया आधुनिक आवर्त सारणी। तो वो दोष है, सबसे पहला है हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। हाइड्रोजन आपको पता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है तथा परमाणु द्रव्यमान भी कितना है? 1 है। जो हाइड्रोजन है वो एस ब्लॉक एलिमेंट में जो पहला ग्रुप है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उसके समान भी गुणधर्म रखता है। और जो 17वां ग्रुप है हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके समान भी गुणधर्म क्या करता है? रखता है। इस वजह से जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण करा उन्होंने हाइड्रोजन के स्थान को सुनिश्चित नहीं किया, क्योंकि उसका गुणधर्म पहले वाले वर्ग के तत्वों तथा 17वें वर्ग के तत्वों, या ऐसे कहिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तथा हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों के समान गुणधर्म हाइड्रोजन रखता है, जिस वजह से हाइड्रोजन की स्थिति बताने में क्या रहे? साइंटिस्ट असफल रहे। दूसरा है धातु और अधातुओं की स्थिति। पीरियोडिक टेबल, आप आधुनिक पीरियोडिक टेबल देखोगे तो धातु और अधातुओं की जो स्थिति है उसको एक पास नहीं रखा गया है। पूरी पीरियोडिक टेबल में धातु और अधातु क्या हुए हैं? रैंडमली इधर उधर क्या हुए हैं? फैले हुए हैं। तो पीरियोडिक टेबल को पढ़ने का मतलब यही है कि सभी चीज़ों को मतलब क्या किया जाए? बेहतर तरीके से समझा जाए, या एक तरह की चीज़ों के बारे में हम एक ही जगह से अध्ययन कर सकें। लेकिन आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में धातुओं और अधातुओं की स्थिति जो है बिल्कुल एक पास नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, इस वजह से ये भी एक दोष रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का, कि धातुओं और अधातुओं की स्थिति बिल्कुल क्या है? रैंडमली ऐसे ही रख दिया गया है, उनकी स्थिति फिक्स नहीं है, या एक पास धातु और अधातुओं को नहीं रखा गया है। तो ये कुछ इस चैप्टर का पहला हेडिंग है आधुनिक आवर्त नियम तथा उसकी विशेषताएं और आधुनिक आवर्त सारणी का दोष। तो ये हमने आज कवर किया हुआ है। धीरे धीरे जो सिलेबस में है बस उन्हीं टॉपिक्स को हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है तो बहुत ज़्यादा टाइम इस पर हम नहीं खर्च करने वाले। थैंक यू।